हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि सीयूईटी के स्टूडेंट्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हमें सिलेबस वाइज नॉलेज दीजिए या सिलेबस वाइज डिस्कस करिए इस चैनल पे, ठीक है। तो मैं आपको अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ सीयूईटी का। ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का भी जो सिलेबस है वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटेंसी के में हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। कौन स्टूडेंट हैं जिनको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लेना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। तो अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी में सबसे पहले हमारी यूनिट फर्स्ट है जो कि है आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें हम पार्टनरशिप फर्म का नेचर देखेंगे, उसकी मीनिंग और इम्पोर्टेंस को समझेंगे। फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाएँगे पार्टनरशिप के, जिसमें फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हम देखेंगे। उसके बाद हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएँगे, ठीक है? उसके बाद हम यूनिट सेकंड पे चलते हैं जो कि है आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है? जिसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होता है, कैसे सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकाला जाता है, कैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, गुडविल क्या होती है, गुडविल का क्या नेचर है और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है जिसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होता है एडमिशन होने पे किसी नए पार्टनर के, या ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम रिटायरमेंट या डेथ होने पे पार्टनर की कैसे हमारा प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पूरा पार्टनरशिप हमको पढ़ना है, जिसमें हम मीनिंग सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, और सारे अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी यूनिट 4 है जिसमें हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम शेयर्स और डिवेंचर्स पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल क्या होती है, क्या उसका नेचर है, क्या उसका टाइप है, ये आप पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ेंगे जिसमें हम इश्यू और अलॉटमेंट पढ़ेंगे शेयर्स का, ठीक है? उसका ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे और आपका शेयर इश्यू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पढ़ेंगे। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है जिसमें हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे, कैसे री इशू करते हैं फॉरफीचर शेयर्स को, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स और शेयर्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स, कि हम डिवेंचर्स को कैसे इशू करते हैं पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल शेयर और डिवेंचर हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट 5 है जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, जिसमें आप कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए कौन कौन से टूल्स रखते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अकाउंटिंग रेशियो पढ़ेंगे जिसमें हम लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया, आपका एक्टिविटी रेशियो हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें हम मीनिंग और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। प्रिपरेशन या एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। आपका डिविडेंड है, टैक्स है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि है आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपकी यूनिट 5 है और ये ऑप्शनल रहती है इसकी, यूनिट 5 की, जो कि है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आप सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो या तो आप ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे यूनिट 5, या फिर आप यूनिट 5 इसको छोड़ करके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट है या आपको कैलकुलेशन अच्छे से आता है, मैथ्स आपकी अच्छी है, तब तो आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई ईज़ी सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ले सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस के कंपैरिज़न में ये आपको काफ़ी ईज़ी पड़ जाता है, ठीक है? और मेरे चैनल पे मैं जो देख रही हूँ इसका सिलेबस, ओवरऑल सारे वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं चैप्टर वाइज़, ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस प्लेलिस्ट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की उसमें डाले हुए हैं। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं फिर से एक-एक चैप्टर वाइज़ फुल डिस्कशन आपको करा दूँगी अपने चैनल पे, ठीक है? जो नई प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है सीयूईटी की, उसमें मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगी धीरे-धीरे, ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसी एक चैप्टर के मैंने 3-4 वीडियो पहले भी डाल चुके हैं और ये जो ओवरव्यू है इसमें हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं,
ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कितने तरह के हमारे कंप्यूटराइज़्ड अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, क्या इसका फीचर है, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, मतलब ये पूरा ओवरव्यू में आपका आ जाता है, ठीक है? यहाँ तक हम कह सकते हैं ये पूरा ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो कि चैप्टर 1 है आपका, वो पूरा एक ही में आ जाता है। जिसमें हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, कोडिफिकेशन का क्या मेथड होता है, अकाउंट हेड्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और मैं फिर से भी पढ़ा दूँगी, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी एक्सेल के बारे में पढ़ते हैं कि उसका हमारे अकाउंटिंग में क्या-क्या यूज़ है। जिसमें हम अपना ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जिसमें आप अपना जो है डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीचर्ड ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसमें हम फीचर्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कि कैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम जनरेट करते हैं एक्सेल की मदद से, कैसे डेप्रिसिएशन शेड्यूल निकालते हैं, लोन रीपेमेंट शेड्यूल कैसे निकालते हैं, पेरोल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कैसे एम्प्लॉइज़ की सैलरी निकालते हैं, उनका टीए, डीए, एचआरए कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ्स एंड चार्ट इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में कैसे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कितने तरह का होता है, चार्ट कैसे बनाते हैं, चार्ट कितने तरह का होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सब मैं ऑलरेडी भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ और फिर से मैं आपकी रिक्वेस्ट पे एक-एक वीडियो हर एक चैप्टर वाइज़ डाल दूँगी, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो ये जो आपका ग्राफ चार्ट है और ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। मेरे चैनल पे कई वीडियोज़ हैं इसके, ठीक है? तो उसको भी आप देख लीजिएगा और जो मैं नए वीडियो बनाऊँगी वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए, तो अगर हम आज के थॉट की बात करें तो थॉट है हमारा, कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें, ठीक है? तो कल की चिंता ना करके आप अपना आज 100% दीजिए तो कल आपका बिल्कुल अच्छा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज़ डूइंग योर बेस्ट टुडे। अगर हमें टुमारो की प्रिपरेशन करनी है तो हमें अपना आज अच्छा देना होगा, अपना आज 100% देना होगा, ठीक है? चलिए, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो सिलेबस से अकॉर्डिंग तो आप इस चैनल पे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, तो वो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर शेयर कर दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।